एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये 1000 एमसीक्यू सीरीज जो आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है जो कि 50 नंबर की पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये सीरीज है। और फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पार्ट में बिल्कुल कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। सबसे पहले टॉपिक देखिएगा, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखिएगा। ठीक है, बार बार आप लोगों को रिपीट करती हूँ हर वीडियो में कि भाई जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक मतलब जो टॉपिक मैंने डिटेल में करवाया है वहां से ही चीजें क्लियर होंगी, वहां से ही आपके क्वेश्चंस बन पाएंगे, वहां से ही आपको समझ पैदा होगी। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप रट भी लेंगे तो यूजलेस है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चंस का फायदा तभी है जब आप टॉपिक को समझ के आए। यहाँ से कुछ रट्टा लगा लेंगे तो ये क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नहीं। यहाँ से बस आपकी और ज्यादा क्लैरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं तो वहां से आपको चीजें पता चलती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रैक्टिस के लिए है, मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। अब ये टॉपिक क्या है? मीनिंग, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन और साइकोलॉजी की बात कीजिए तो आपको क्या क्या देखना है जो प्लेलिस्ट में। देखिए मैं देख रही हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस वाली वीडियो है, इस पर बहुत व्यूज आ रहे हैं, बच्चे इस पे लगे पड़े हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक मैंने करवा रखा उन पे जा ही नहीं रहे हो। तो आप जो कमेंट्स आने चाहिए वो किस पर आने चाहिए? आज की जब ये क्वेश्चंस आप देखें उससे पहले कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है उन पे कमेंट मेरे को दिखने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों ने वो वीडियो देखी है। कौन कौन सा मीनिंग मतलब एजुकेशन वाली वीडियो, उसके टाइप्स क्या रहेंगे, वहां से बेसिक क्वेश्चन बनेगा। एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है, ट्रेनिंग हो गया, इंडोक्ट्रिनेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो वीडियो देखनी है वो कौन सी है? साइकोलॉजी वाली। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड 3-4 वीडियोस होंगी आपको, तो वो पांचों जितनी भी वीडियो है साइकोलॉजी की, ठीक है, साइकोलॉजी मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे होता है, फोर्सेस कौन कौन से है, रेलिवेंस क्या रहेगा, ब्रांचेज कौन कौन सी है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है, तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। वो सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला वीडियो देखना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के भी कम से कम 3 वीडियोस है, साथ साथ उनके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, मेन टॉपिक पर फोकस करना है, वहां से ही चीजें क्लियर होंगी। तो कम से कम इस टॉपिक को के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये 6-7 वीडियोस अगर आप देख लेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको हलवा लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे। जो बच्चे आप कह देते हो ना कि मैडम बहुत ईजी है, क्योंकि जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये ईजी है, लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ईजी नहीं है। ठीक है, और अभी मैंने मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ लेवल ही डालने की कोशिश करूंगी, जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनमें भी। अभी भी मैंने ठीक ठाक क्वेश्चंस, अच्छे ही क्वेश्चंस डाले हैं, इतना तो आप कर लेंगे तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो आज की इस वीडियो में आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आज की वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी की जो भी ब्रांचेज हैं, साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है, किस तरह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहेंगे। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो मेथड्स हैं वो भी आपको करने ही करने। ये मत सोचना कि आपके सिलेबस में तो सिर्फ स्कोप के बारे में बात की, बिल्कुल नहीं। आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। उससे पहले एजुकेशन और साइकोलॉजी का रिलेशनशिप भी बात की गई है, तो एजुकेशन के बारे में भी और साइकोलॉजी के बारे में। तो इसी तरह से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। भाई साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, यानी कि साइकोलॉजी का जो बेसिक वीडियो मैंने बना रखे हैं जो प्लेलिस्ट में इंक्लूड है वो जरूर जाके देखना। ठीक है, उन्हीं पर मेरे को कमेंट दिखने चाहिए कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, टॉपिक आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इनमें से, अब ये इंटरव्यू मेथड्स हैं, ठीक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। अब जिसने पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो क्या क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्पेसिफिक, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। तो कौन सा नहीं होगा? नहीं की बात की गई, स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान किस तरह से, उसकी उपयोगिता क्या है? ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या यूटिलिटी है? टू नो अबाउट नॉलेज एंड प्रिपरेशन, टू नो अबाउट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बोथ ए एंड बी ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो क्या होगा भाई? शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? तो क्या होगा? ज्ञान और तैयारी की, यानी कि नॉलेज और प्रिपरेशन के बारे में भी जानना, और बच्चों की क्या आवश्यकता है उसके बारे में भी जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। भाई एजुकेशनल शैक्षिक मनोविज्ञान की एक सीमा होगी। नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट, भाई बाल विकास के जो विभिन्न चरण है उनकी नॉलेज, तो ये तो लिमिटेशन तो नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो ये भी लिमिटेशन नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी लिमिटेशन नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो अलग अलग विविधताओं वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम, तो ये एक लिमिटेशन होगी, ठीक है, ये बाकी की लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड व्हिच डील्स विद डूइंग और बिहेवियर लेवल इज नोन एज, यानी कि जो डूइंग से रिलेटेड है एटीट्यूड का, वो कौन सा कंपोनेंट है? कॉग्निटिव, इफेक्टिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। तो इफेक्टिव तो कोई है नहीं, ठीक है। डोमेन्स की अगर हम बात करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको देखनी ही पड़ेगी, ठीक है, एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाला टॉपिक और एक माइक्रो टीचिंग वाला टॉपिक, जो कि स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज से रिलेटेड है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने प्लेलिस्ट में तो इंक्लूड नहीं किए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको देखना ही देखना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है, तो 3 तरह के डोमेन्स की बात की गई। तो इसमें से जो डूइंग, जो एक्शन से रिलेटेड है, तो एक्शन से कौन सा रिलेटेड है? कॉग्निटिव डोमेन में कॉग्निशन की बात की गई। जो अफेक्टिव डोमेन है वो इमोशन से रिलेटेड है। कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव कह सकते हैं या साइकोमोटर डोमेन भी हम कह सकते हैं, तो कौन सा होगा? कॉग्निटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर इज, भाई एजुकेशनल इंप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर के लिए क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशन रहेगा? अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, अप्लाई द रूल्स ऑफ साइंस इन क्लास, सोल्व द स्कूल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, करेक्ट हिज या हर ओन बिहेवियर। तो क्या रहेगा, ठीक है, एजुकेशनल मतलब बच्चों के व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड और स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को समझना, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में उनके व्यवहार को स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग्स चेंज इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि किसमें चेंजेस लाता है? भाई साइकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, तो ये इसके द्वारा क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो क्या आते हैं? बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स is considered the most scientific and objective method of studying behavior, यानी कि व्यवहार को अध्ययन करने का सबसे अच्छा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड इनमें से कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड? तो आपको पता ही चल गया होगा, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव मेथड्स की हम बात करें तो कौन सा होगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स हैं 7-8, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से, तो उनको कर लेंगे, ठीक है, उनके फादर्स भी पता चल जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, केस स्टडी, तो ये 7-8 मेथड्स आपको वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के आना ही आना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड, यानी कि जो ब्यूरो उत्तर प्रदेश का मनोविज्ञान ब्यूरो कहां पर है, ठीक है, साइकोलॉजी ब्यूरो कहां है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? तो कहां पर है? इलाहाबाद में है, ठीक है। और ये आप मेरे को इसमें एक कमेंट करके बताना कि ये कौन सी कमेटी के द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था? एक कमेटी थी जिसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो वो कौन सी कमेटी थी? उस कमेटी का नाम बताना है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज सेंट्रल टू गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट भी बोल सकते हैं, जेस्टाल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस रहेगा, यानी कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है? जब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो कोहलर, कोफका, वर्दाइमर, ठीक है, इनके नाम आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, जिनकी इनसाइट, कोहलर की इनसाइट थ्योरी की हम बात करते हैं, जिसमें वो एज अ होल चीजों को देखने की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को मतलब का सेंट्रल पार्ट है? बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग की बात तो कौन करते हैं? बिहेवियरिस्ट करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात भी कौन करते हैं? बिहेवियरिस्ट करते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप पर्सनालिटी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। द होल इज अ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि एज अ होल चीजों को देखने की बात करता है ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का सिद्धांत, ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, चीजों को मतलब पूर्ण रूप से देखने की बात की गई, जिसमें उनके जो चिंपांजी वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें भी वो यही बताया गया, ठीक है, तो वो थ्योरी मैंने करवा रखी है, इस प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड है, वो लर्निंग में भी आएगी। ये हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल गेस्टाल्ट स्कूल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द
अनकॉन्शियस माइंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भाई अनकॉन्शियस माइंड की बात कौन करते हैं, तो आपको अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, ये वर्ड्स रिलेट कर सकते हैं किससे, सिगमंड फ्रॉइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म का ही आ गया। देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म आर अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो किससे, फ्रॉइड करते हैं इसकी बात। तो फ्रॉइड के द्वारा कौन सी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की गई है, साइको एनालिसिस, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आएंगे, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। इसको साइको डायनेमिक भी कहीं पर आपको ना मिल सकता है साइको एनालिसिस की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन लर्निंग, भाई लर्निंग में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, बीएफ स्किनर, मैक्स वर्दाइमर, कार्ल रोजर्स। तो ठीक है, जो कार्ल रोजर्स है वो ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। मैक्स वर्दाइमर किसकी, इनसाइट थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, गेस्टाल्ट स्कूल से रिलेटेड है। बीएफ स्किनर है, ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, जो बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। और सिगमंड फ्रॉइड किसकी बात करते हैं, साइको एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्या होगा, बीएफ स्किनर। अब ये बीएफ स्किनर का फुल नाम क्या होगा, कई बार पूछ लिया जाता है ये, ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 फिनोमिना डेमोन्स्ट्रेटेड बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रिफर्स टू, यानी कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो 5 प्रपंच, 5 फिनोमिना की बात की गई है, उसका मतलब क्या है। 5 फिनोमिना का मतलब पूछा गया है, ये जो वर्ड है ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया गया है, ठीक है। जैसे मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कोफ्का, ठीक है, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इस शब्द का यूज करते हैं, मतलब इसका मतलब पूछा गया है, तो इसका मतलब है परसीविंग मोशन फ्रॉम स्टैटिक इमेजेस, द अनकॉन्शियस माइंड्स रोल इन परसेप्शन, कंडीशनिंग रिस्पॉन्सेज थ्रू रेपिटेशन, द इंपैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट की बात, ठीक है, पनिशमेंट की बात तो बिहेवियरिस्ट करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं। कंडीशनिंग की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड की बात कौन करते हैं, फ्रॉइड करते हैं, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। परसीविंग मोशन फ्रॉम स्टैटिक इमेज, यानी कि जैसे ये एक मतलब क्या है, स्थिर चित्रों से, जो स्टैटिक इमेज है उनसे गति का बोध होना, कि भाई वो चीज चलती हुई है, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ऐसे ऐसे चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 5 फिनोमिना का मतलब है परसीविंग मोशन फ्रॉम स्टैटिक इमेजेस, यानी कि स्थिर चित्रों से गति का बोध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द ईड ऑपरेट्स ऑन, देखिए ईड, ईगो, सुपर ईगो का प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की बात फ्रॉइड करते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात भी फ्रॉइड करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी फ्रॉइड के द्वारा ही दिया गया है, साइको एनालिसिस में हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये जो ईड एक है ईड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। तो ईड का जो प्रिंसिपल है वो किसको बताता है, रियलिटी, प्लेजर, परसेप्शन या कॉग्निटिव। तो किसको बताता है, प्लेजर, यानी कि बाय हुक एंड क्रूक, आपका अगर कुछ मन कर रहा है तो चाहे गलत तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, आपको वो चीज अचीव करनी है, एक राक्षस टाइप का रोल हम कह सकते हैं। जो ईगो है वो रियलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है, और जो सुपर ईगो है वो मोरलिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिस्ट आर्ग्यू दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन, जो बिहेवियरिस्ट है वो क्या कहते हैं, किस पर फोकस करते हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स, परसेप्शन एज ऑर्गेनाइज्ड हॉल्स, ऑब्जर्वेबल एंड मिजरेबल बिहेवियर, सब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। तो किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस फोकस ऑन, अभी फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ये मैंने शायद इसमें इंक्लूड कर रखी होगी, या आपको पर्सनालिटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि पर्सनालिटी में भी है ये टॉपिक्स फ्रॉइड का। तो जो साइकोसेक्सुअल की स्टेजेस है वो कितनी है और कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके नाम मेरे को कमेंट करके बताएंगे। अब ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो किस पर फोकस करती हैं, कंडीशनिंग प्रोसेसेस, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्पेसिफिक बॉडी जोन्स, बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट। तो बिहेवियर की जहां बात आ गई, रीइंफोर्समेंट की बात आ गई, मतलब जो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड चीजें हैं ये, ठीक है। कंडीशनिंग हो गया, ये भी बिहेवियरिज्म में इसकी हम बात करते हैं। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बात करते हैं, तो क्या होगा, डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन स्पेसिफिक बॉडी जोन, यानी कि विशिष्ट शारीरिक क्षेत्रों में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उससे रिलेटेड है ये। तो आपका आंसर क्या होगा, डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्पेसिफिक बॉडी जोन्स, यानी कि विशिष्ट शारीरिक क्षेत्रों में जो विकासात्मक संघर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड है, उस पर फोकस करती हैं। नेक्स्ट है, इन गेस्टाल्ट थेरेपी द फोकस इज ऑन, यानी कि गेस्टाल्ट थेरेपी में किस पर फोकस किया गया है, रिजॉल्विंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, एनालाइजिंग कंडीशनड बिहेवियर्स, रीइंफोर्सिंग डिजायरेबल बिहेवियर्स, अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। तो देखिए गेस्टाल्ट थेरेपी में अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस की बात की गई है। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करते हैं, फ्रॉइड, ये नाम से ही रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कंडीशनिंग की बात बिहेवियरिज्म में हम बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं। रीइंफोर्सिंग की बात भी डिजायरेबल
बिहेवियर जहां पर आगा मतलब बिहेवियरिज्म में हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो ये तीनों किससे, बिहेवियरिस्ट इसकी बात करते हैं। तो क्या होगा, अवेयरनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंस। कई बार क्या है, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि वर्तमान अनुभवों की जागरूकता और एकीकरण, इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज नॉट यूज्ड इन बिहेवियरिज्म, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड बिहेवियरिज्म में यूज नहीं किया, मतलब रिलेट नहीं करता, कौन सा मेथड बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। तो ये तो दोनों तो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, ठीक है, जब हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो रैट पर, कैट पर, डॉग पर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इंट्रोस्पेक्शन, इस मेथड की बात कौन करता है, ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिहेवियरिस्ट कंडक्टेड द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। अब ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट यानी कि एक छोटा सा 9 साल का बच्चा था एल्बर्ट, उस पर एक बिहेवियरिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। तो किसने किया था, ठीक है, तो जॉन बी वॉटसन, जेबी वॉटसन के द्वारा किया गया था छोटे से बच्चे पर, यानी कि उसको जो है एक जो रैट टाइप का शायद कोई टॉय दिया गया था। जैसे ही वो उसको टॉय देते तो मतलब बहुत ही डरावनी आवाजें निकाली जाती थी। तो उसके बच्चे में वो एक तरह से कंडीशनिंग की कोशिश करी थी कि भाई उस रैट को देखते ही बच्चा डरने लग गया था, ठीक है। तो वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि जेबी वॉटसन के द्वारा किया गया था, मतलब रफली मैंने आप लोगों को बताया है। द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सजेस्ट दैट, यानी कि जो गेस्टाल्ट का निकटता का सिद्धांत है, ये मैंने थ्योरी में करवा रखी है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का सिद्धांत हो गया, और भी 3-4 है। तो जो गेस्टाल्ट का निकटता का सिद्धांत है वो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज अ यूनिट, वी कंप्लीट इन कंप्लीट फिगर्स, ठीक है, परसेप्शन डिपेंड्स ऑन रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी की बात की गई, निकटता की बात की गई। तो आप ध्यान से मतलब अक्षरों के साथ ही जोड़ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर, मतलब जो एक दूसरे के निकट वाली चीजें हैं उनको आप एक ग्रुप में आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म रिजेक्ट द स्टडी ऑफ, जो बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, इनमें से किसका अध्ययन अस्वीकार, किसको रिजेक्ट करता है, ऑब्जर्वेबल, जी नहीं, उसको तो करते हैं वो, ठीक है। लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट की बात भी वो करते हैं। परसेप्शन एज अ होल, मेंटल स्टेट्स एंड कॉन्शियसनेस, तो इन दोनों की ही बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मतलब ऑप्शंस में दे रखा होता 1 2 3 या इस तरह से होता तो आप दोनों को इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आप एक ही पूछा गया है तो मेंटल स्टेट्स एंड कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। तो ये भी नहीं करते, इसकी बात भी नहीं करते, परसेप्शन एज अ होल की बात भी नहीं करते, ये हम गेस्टाल्ट थ्योरी में बात करते हैं, ठीक है, मेंटल स्टेट्स एंड कॉन्शियसनेस। तो ये दोनों ही नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which school of psychology is most associated with the idea that all behaviors are learned through interaction with the environment, यानी कि कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में बात की गई है कि जो भी व्यवहार है वो सीखा जाता है, ठीक है, वातावरण के साथ इंटरेक्शन के द्वारा सीखा जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो हम किस में बात करते हैं, इन्वायरमेंट की, भाई बच्चा इंटरेक्शन के द्वारा यानी कि वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रहेगा वहां से वो चीजें एक्वायर करता है, ठीक है। तो जो बिहेवियरिज्म वाले हैं वो बच्चे को क्या कहते हैं, एक ब्लैंक स्लेट, तबुला राजा, इसके लिए उन्होंने शब्द भी यूज किया है कि भाई बच्चा क्या है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिस तरह से मोल्ड किया जाएगा उसी तरह से ढल जाएगा, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रखोगे वैसा ही वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स हाउ वी परसीव पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइज्ड हॉल्स, यानी कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कौन सा सिद्धांत बताता है कि हम पैटर्न और संगठित संपूर्ण को एज अ होल को कैसे ग्रहण करते हैं। तो कौन सा सिद्धांत, आप समझ ही गए होंगे नाम से ही, गेस्टाल्ट लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड बिलीव दैट द मेजोरिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज अकर इन, यानी कि सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि जो मानसिक गतिविधियों का अधिकांश भाग किस में होता है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सुपर ईगो। तो किसमें होता है, अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 1/9 भाग होता है, बाकी का जो जितना भी पार्ट है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, और थोड़ा सा पार्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड होता है। बीएफ स्किनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एम्फसाइजेस, यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बीएफ स्किनर करते हैं। किस चीज पर एम्फसाइज करते हैं, रीइंफोर्समेंट, ठीक है। बिहेवियर इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स, तो अनकॉन्शियस की बात तो कौन करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, फ्रॉइड करते हैं।
करते हैं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। परसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मीनिंगफुल हॉल्स, तो इसकी बात कौन करते हैं? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट डिटरमाइन पर्सनैलिटी, इसकी बात भी सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, कॉन्शियस हो गया, ईड ईगो, सुपर ईगो हो गया, तो ये मतलब वर्ड्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। स्किनर कहते हैं कि भाई मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा बच्चे के व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, और कौन सी थ्योरी में? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। विच अर्ली पर्सपेक्टिव ट्राई टू रिटर्न टू अ फोकस ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी बाय इग्नोरिंग द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि किस प्रारंभिक दृष्टिकोण ने चेतना के अध्ययन की उपेक्षा करके वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया? साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म या गेस्टाल्ट? तो किसने किया था? बिहेवियरिज्म, यानी कि कॉन्शियसनेस, यानी कि जो फ्रॉइड जिसकी बात करते हैं, ठीक है। साइको एनालिसिस के अगेंस्ट में कौन सा आया था? बिहेवियरिज्म, ठीक है। ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं जो कि मैंने करवा रखे हैं, 7 है, आई थिंक 7 या 8 ही हैं, तो सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। किसके अगेंस्ट में कौन सा इमर्ज हुआ था, वो सारी बातें वहां पर मैंने आप लोगों को बता रखी है। Which of the following early psychologists would have been most likely to agree with the statement? The study of mind should focus on how it functions in everyday life. Functions की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक इस कथन से सर्वाधिक सहमत है कि भाई मन का अध्ययन इस पर केंद्रित होना चाहिए कि यह दैनिक जीवन में कैसे कार्य करता है, कि भाई जो हमारा माइंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बजाय किस पर होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। तो इसकी बात कौन करते हैं? सिगमंड फ्रॉइड, विलियम जेम्स, विल्हम वुंट या जॉन वॉटसन? तो इसकी बात कौन करते हैं? विलियम जेम्स करते हैं, ठीक है। कौन से स्कूल की बात हम कर रहे हैं? फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, फंक्शनलिज्म, ठीक है। इसके फादर कौन है? विलियम जेम्स, उन्होंने ही कहा है। और विल्हम वुंट किसके फादर है? स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड किसके हैं? साइको एनालिसिस के, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवान पेवलोस एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कम्स अंडर विच स्कूल ऑफ थॉट? यानी कि जो इवान पेवलो का एक्सपेरिमेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, जो कि लर्निंग की एक थ्योरी है, जो कि इवान पेवलो के द्वारा दी गई है, तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट में आएगी? साइकोलॉजी के, ठीक है। बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट, स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म? तो किसमें आएगी? बिहेवियरिज्म, ठीक है। जॉन लॉक, जेबी वॉटसन हो गया, इवान पेवलो हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, हल हो गया, ये जितने भी हैं ये बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। अब एक थ्योरी एक वीडियो है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर लर्निंग की थ्योरीज आपको समझनी है तो आई थिंक मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा होगा इस प्लेलिस्ट में, नहीं तो सबसे मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ये, ठीक है। जैसे ही आप मेरा चैनल खोलेंगे तो सबसे ऊपर यही मिलेगी और बहुत पॉपुलर है। इसमें मैंने इतना डिटेल में चीजें समझा रखा है कि आपको बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगा। कौन कौन से बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है साइकोलॉजिस्ट, कौन कौन से कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है, कौन कौन से कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, तो सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी थ्योरीज आ जाएंगी बिहेवियरिज्म में, कौन कौन सी कॉग्निटिविज्म में आ जाएंगी, कौन कौन सी कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएंगी, तो ये सारी चीजें वहां उस वीडियो से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम, मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए। ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों के मेल से बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा, लोगस का मतलब है स्टडी या अध्ययन करना, ठीक है। आत्मा का अध्ययन की बात की गई है, जो स्टार्टिंग में उसका मतलब था वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? यानी कि इनमें से जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल है साइकोलॉजी का, वो उनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा उसके साथ एसोसिएट करता है? टिचनर, जेम्स, डेस्कार्ट्स या वॉटसन? तो कौन सा करता है? टिचनर, ठीक है। अगर फादर पूछा जाता तो वो विल्हम वुंट है, और ये जो टिचनर है उन्हीं के शिष्य थे, तो उन्होंने भी इसमें कुछ काम किया है। उनके ये जो टिचनर है, इनके द्वारा कौन सा मेथड की बात की गई है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से ब्रेक डाउन करके समझने की बात की गई है। तो जो विल्हम वुंट है उनका अहम रोल है स्ट्रक्चरलिज्म में, लेकिन टिचनर उन्हीं के शिष्य थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो इनमें से अगर विल्हम वुंट नहीं होता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन विल्हम वुंट नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे? टिचनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks was to structuralism as fill in the blanks was to functionalism, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के फादर पूछे गए हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? वुंट है, विल्हम, ठीक है, विल्हम वुंट है। और फंक्शनलिज्म के फादर कौन है? विलियम जेम्स है। तो कौन सा आ जाएगा? वुंट एंड जेम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉइड चैंपियन फिल इन द ब्लैंक साइकोलॉजी, किससे रिलेटेड है, साइकोडायनेमिक, कल्चरल कॉन्शियस या बायोडायनेमिक। तो किससे रिलेटेड है, साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स थ्योरी, यानी कि जो मनोविज्ञान के किस विचारधारा को ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स थ्योरी, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म या गेस्टाल्ट। तो किसको कहा जाता है, बिहेवियरिज्म को, यानी कि ये जो व्यवहारवादी है ये कहते हैं कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। अब ये ब्लैंक स्लेट के लिए उन्होंने तबुला रासा शब्द का प्रयोग किया। ये तबुला रासा शब्द किसके, मतलब कौन इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रखेंगे वो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीव्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी द माइंड, यानी कि मनोविज्ञान का कौन सा स्कूल मानता है कि भाई मन का ऑब्जेक्टिवली वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या सोशलिज्म। तो कौन सा मानता है, ह्यूमनिज्म। वो सब्जेक्टिविटी पर फोकस करते हैं, ठीक है। कि ये ह्यूमनिज्म वाले कहते हैं कि भी मतलब व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है, कि वो अपनी मतलब फुल पोटेंशियल उसकी ग्रोथ हो सकती है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक जा सकता है। तो वो सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉइड एम्फसाइज द रोल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द शेपिंग पीपल्स पर्सनैलिटी, यानी कि फ्रॉइड के ने व्यक्तित्व को आकार देने में किसकी भूमिका पर बल दिया है, फ्री विल, अनकॉन्शियस डिजायर्स, हॉर्मोन्स या ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो किसकी बात करते हैं, अनकॉन्शियस डिजायर्स। वो हमारे व्यवहार को, हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, कि हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं वही उन्हीं, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होते हैं, उन्हीं से हमारी पर्सनैलिटी, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन में जो भी हमारी इच्छाएं दब गई थी, वो अनकॉन्शियस डिजायर्स है, वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। ये आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि वॉटसन और स्किनर दोनों मनोविज्ञान की किस शाखा में, मतलब किससे रिलेटेड है, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, फंक्शनलिज्म, कॉग्निटिव, सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी या बिहेवियरिज्म। तो वॉटसन और स्किनर किससे रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। School of psychology that assumes people have positive values, free will and deep inner creativity which leads them to choose life fulfilling path to personal growth। ठीक है, तो इसकी बात कौन से स्कूल में की गई है, कि भाई मनोविज्ञान का वह स्कूल जो मानता है कि लोगों में सकारात्मक मूल्य, स्वतंत्र इच्छा और गहरी आंतरिक रचनात्मकता होती है, कुछ इनहेरेंट कैपेसिटीज होती हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी का, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की इनहेरेंट कैपेसिटीज होती हैं, आंतरिक रचनात्मकता होती है, जो उनको व्यक्तिगत विकास के लिए, जीवन को पूर्ण करने वाले मार्ग यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसकी बात कौन करता है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल में हमने पढ़ी है, ठीक है। कार्ल रोजर इसकी बात करते हैं। अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेसेस दैट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि एज अ होल की बात की गई है। तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए किसकी बात करें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी यूज इंट्रोस्पेक्शन एंड फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि किसने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया, आत्म निरीक्षण का उपयोग किया और चेतना के आधारभूत तत्वों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया। स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड के स्ट्रक्चर की बात की है, तो किसने की है, विल्हम वुंट ने, ठीक है। ये पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की थी। कहाँ की थी, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के लिपजिंग नामक जगह पर 1879 में पहली साइकोलॉजी की लैब बनाया गया था, किसके द्वारा, विल्हेम वुंट के द्वारा, जहां पर बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज की जाती थी, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी दैट साउट टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड हेल्प्स इंडिविजुअल्स फंक्शन और अडेप्ट टू द वर्ल्ड, यानी कि मनोविज्ञान का वह स्कूल जिसने ये समझने का प्रयास किया कि मन किस प्रकार व्यक्तियों को कार्य करने या दुनिया के साथ अनुकूलन करने में मदद करता है। कि भाई जो हमारा माइंड है उसके स्ट्रक्चर को समझने की बजाय ये समझना जरूरी है कि वो फंक्शन कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, किस तरह से मतलब अडेप्ट करता है वर्ल्ड के साथ। तो वो किस में हम बात करते हैं, फंक्शनलिज्म में। कुछ नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट ऑब्जेक्टिवली वेरीफिएबल द प्रोसेस ऑफ लुकिंग विद इन, यानी कि वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य नहीं है, भीतर देखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अपने मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अपने आप को देखना, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इंट्रोस्पेक्शन या बिहेवियरिज्म। तो कौन सा होगा? इंट्रोस्पेक्शन। इसकी बात कौन करते हैं? टिचनर करते हैं। ठीक है, इस मेथड के जो फादर हैं वो कौन है? टिचनर है, विल्हेम वुंड के शिष्य थे टिचनर। ठीक है, अब बहुत सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने साइकोलॉजी का जो बेसिक वाला वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, 4-5 वीडियो है साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनको पढ़ेंगे तभी ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। वो वहां पर मैंने बहुत सारे कि भाई साइकोलॉजी शब्द का पहला मतलब इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अब इंडिया में सबसे पहले किसने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में खोली थी। ठीक है, बहुत पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट कहाँ बना था, कौन सी यूनिवर्सिटी में बना था, एपीए की जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। ठीक है, एपीए की प्रेसिडेंट कौन थी, बहुत सारे फैक्चुअल चीजें वो मैंने वीडियो में ही बता रखी है, वहीं से आप लोगों को क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना, मेरे को कमेंट्स उन वीडियोस पर दिख जाने चाहिए कि हाँ आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशन, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस कम से कम 7-8 वीडियोस है, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट इज ब्रिंग। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया, किसकी बात करते हैं? बिहेवियर की बात करते हैं। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान और शिक्षा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो वुंड, विल्हेम वुंड के द्वारा, जो कि मैंने अभी पिछली ही स्लाइड में आप लोगों को बताया है। ठीक है, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक जगह पर उन्होंने पहला साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए ये वाला क्वेश्चन जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं, आई थिंक उसमें मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो जो फादर है एजुकेशनल साइकोलॉजी के वो E.L. थॉर्नडाइक है, आई थिंक वहां पर विलियम जेम्स करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी प्राइमरीली फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करती है? शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? इंप्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भी कौन से साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ये किसने कहा है? ये कोटेशन है, डेफिनेशन है, तो कौन बात करते हैं? स्किनर बात करते हैं। द साइंटिफिक मेथड्स यूज्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रयोग होने वाली वैज्ञानिक विधियों में से कौन सी नहीं है? वैज्ञानिक विधियों में से कौन सी नहीं है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एनालिसिस। तो कौन सा नहीं होगा? ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, किसकी बात नहीं करते? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स प्राइमरीली इन, यानी कि जो एजुकेशनल शैक्षिक मनोविज्ञान है शिक्षकों की मुख्य सहायता किसमें करता है? अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिजाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, बजटिंग स्कूल्स एक्सपेंसेस, सिलेबस प्रिंटिंग। तो किसमें हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी कैन बी समराइज्ड एज, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को संक्षेप में कैसे कहा जा सकता है? इनमें से किस तरह से डिफाइन करेंगे? एजुकेशन एम्स एट मॉडिफाइंग बिहेवियर, साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड बिहेवियर साइंटिफिकली, साइकोलॉजी इज इरेलीवेंट टू एजुकेशन, ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है। एजुकेशन ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज, साइकोलॉजी ओनली स्टडीज इमोशंस, साइकोलॉजी कंट्रोल्स एजुकेशन पॉलिसीज। तो देखिए सबसे बेस्ट क्या होगा? तो देखिए आपका एजुकेशनल एम्स एट मॉडिफाइंग बिहेवियर, साइकोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर साइंटिफिकली। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, एजुकेशन और प्लस साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। ये हालांकि मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। एजुकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि इसमें बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है बिहेवियर को, स्टडी किया जाता है बिहेवियर को। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द बिहेवियर टू मॉडिफाई, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना ताकि उसमें
चेंजेस लाए जा सके। ठीक, अब एक क्वेश्चन लास्ट में मेरे को आप कमेंट करके बताना कि भी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच है। ठीक है, किस ब्रांच के अंतर्गत आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक लेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, तो वो वाला टॉपिक हम करें, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं। उससे पहले जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने आरआरबी टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में इंक्लूड की हैं, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो, प्याजे वाइगॉत्स्की कोहलबर्ग से रिलेटेड हो, या ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हो, डिबेट्स हो, ये सारी चीजें, या जो स्टेजेस है, ठीक है, डेवलपमेंट की जो भी स्टेजेस हैं वो मैंने बता रखी हैं। ठीक है, डोमेन्स की बात की हुई है, तो वो सारा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक दे दिया प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई सब कुछ ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा उस। तो अगली वीडियो में हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ये एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो कमेंट करके तो मेरे को जरूर बताया करो। हर बच्चा कमेंट करके बताए कि भाई आज का उनका स्कोर क्या रहा। ठीक है, और जो भी सेशन जैसा भी आपको रहा लगा, कैसा भी लगा हो, वो आप मुझे जरूर बताया करो। ठीक है, कोई भी आपका सजेशन रहता है, कोई भी क्वेरीज रहती है, वो कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में।